जय श्री ओम नमो देव्य नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप अरु अन्य पदार्थों का श्रद्धान समुचित है व्यवहार तथा निश्चय निज आत्मा का श्रद्धान जिसमें प्रतिदिन मोक्ष संपदा अति प्रसन्न होकर विकसे समय सार रसमय समकित पंकज मम उर सर में विकसे दुर्निवार दुख रूप अग्नि के शमन हेतु जो शीतल है अष्ट अंगमय सम्यक दर्शन शुद्धि हेतु स्थापित है जिसमें प्राणी जिससे प्राणी भव विपत्ति हर शिव लक्ष्मी के अधिपति हों पाप विनाशक उत्तम सम्यक दर्शन मम निकटस्थ रहो। कविवर आशाधर जी द्वारा विरचित रत्नत्रय पूजन विधान में सम्यक दर्शन संबंधी जो चर्चा आई है उसकी स्थापना के कुछ पंक्तियों का अपन ने अभी पाठ किया और इसी आधार पर ये सम्यक की चर्चा अपन आगे बढ़ा रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से सम्यक होने की पूर्व प्रक्रिया जो काल लब्धि यानी उस पर्याय का स्वकाल आने पर नंबर आने पर सहज होती है और उस भूमिका में जो विकल्पात्मक व्यवहार पुरुषार्थ होना होता है पहले वो भी सहज होता है। यद्यपि वो उस विकल्प पूर्वक होता है तत्व निर्णय वगैरह इसलिए उसे पुरुषार्थ किया ऐसा कहा जाता है लेकिन वो पुरुषार्थ भी सोच सोच करके कि अब मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है ऐसे विकल्प आए भले लेकिन होता वो अपने स्वयं के उपादान से है। इसकी चर्चा तो जब और अन्य प्रसंग आएगा कार्य कारण का पांच समवाय का तब अपन करेंगे। अभी कल अपन ने क्षयोपशम और विशुद्धि लब्धि के बारे में अत्यंत संक्षेप में चर्चा की है कि ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। पंडित जी ने पांच लब्धि वाला प्रकरण तो ये सम्यक सन्मुखता वाले प्रकरण के बाद में अलग से लिखा है, वहां थोड़ा सा इसका विस्तार से वर्णन है, यूं कह सकते हैं मध्यम वर्णन है। थोड़ा और विस्तार से रत्नगण श्रावकाचार्य में कर्णान योग की शैली में किया है, सदासुखदास जी ने टीका में, और विशेष वर्णन तो लब्धि सार आदि ग्रंथों में है ही। तो अपने को तो जो विशेष सरल संक्षिप्त और प्रयोजनभूत बात उठानी है, कर्मों का क्षयोपशम कोई जानबूझ करके जीव कर लेता है विशेष पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ तो होता ही है लेकिन वो उसके परिणामों में होता है। क्षयोपशम तो कर्म की प्रकृति की सहज स्वाभाविक स्वयमेव घटित होने वाली प्रक्रिया है। ध्यान देने की बात है भाई, एक एक बात काफी। अपन अब दोबारा न जाने कब अपने को ये अवसर आएगा
तो अपन कब इसकी चर्चा करेंगे, ये समझने की बात है। तो सहज ही ऐसी कसायमंद हो गई, जैसे कल निगोद वाले 523 पुत्रों की बात की थी। सहज ही कसायमंद हो गई। और उसके बाद में चयोपशम हुआ, तो उसका मतलब क्या है, उससे लाभ क्या है? कि तत्व विचार करने की शक्ति हुई। ये शक्ति कोई त्रैकालिक शक्ति की बात नहीं है, पर्याय में वैसी सामर्थ्य, योग्यता, बल प्रकट हो जाता है कि यदि जीव का उस जाति का स्वकाल हो, वैसी उसकी पर्यायगत योग्यता होवे, और दर्शन मोह का उदय की मंदता भी साथ में होवे, उसकी भी रस ढीला पड़ रहा हो, जैसे शराब के नशे वाला व्यक्ति जब उतरने का टाइम आता है तो वो नशा भी डाउन होने लगता है, तो तत्व विचार के लिए उद्यम करता है। फिर बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्र आदि का होना, ये कंडीशन अनिवार्य है। अनिवार्य तो पांचों लब्धियां हैं, लेकिन अकेला क्षयोपशम होने से और अकेली विशुद्धि होने से काम नहीं होता। अगर गाइड की बजाय मिसगाइड करने वाला मिल गया, तो रुचि तो है धर्म की कि हाँ हमें आत्मा समझना है, ब्रह्म समझना है, परमात्मा समझना है, बस परमात्मा की सेवा में अपना सारा जीवन लगाना है। इस तरह से यदि ऐसी धारा में चला गया, तो वो तत्व निर्णय जो अनादिकाल का है विपरीत, वो और मजबूत हो जाएगा। तो उसका क्षयोपशम और विशुद्धि निरर्थक हो जाएंगी, कोई काम की नहीं है, बल्कि उल्टे काम में आ गई। समझ लीजिए कि अच्छी बढ़िया गाड़ी होवे और बढ़िया हाईवे स्पीड होवे, रोड होवे, और गाड़ी 125 किलोमीटर पे ही जनरली चलने लगे उस स्पीड से, तो जितनी सुविधाएं आनंददायक लगती हैं, और जरा सी चूक हुई, जरा सी चूक हुई और फिर पर्याय बदलने की नौबत आ जाती है। ऐसे ही यहाँ है, सच्चे निर्देशक, सच्चा मार्गदर्शक, सच्चा यानी जिससे हमें भव का अंत करने की विद्या समझ में आवे, वास्तविक तत्व का स्वरूप समझ में आवे, और उस पर चलने के लिए प्रेरित करे, कुमार्ग से बचावे, उसका भी ज्ञान करावे कि भैया ऐसे रास्ते पे मत चले जाना। जिन्हें स्वयं सम्यक्त नहीं है, जो रागी द्वेषी हैं, उन्हें रागी द्वेषी, उन्हें आदर्श मत मान लेना, उन्हें देव मत मान लेना, ऐसा कुमार्ग से भी बचावे। तो ये बहुत मार्मिक स्थल है। वास्तव में मिथ्यात्व से सम्यक्त की और यू टर्न वाली कोई पोजीशन है। ये यू टर्न का उदाहरण पहले मैं दे चुका हूं 5-7 दिन पहले, कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उससे यू टर्न लेने के लिए पहले तो समझ में आवे कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और फिर वो भरोसा होवे कि हाँ गलत ही है और हमें यू टर्न लेना ही है। और जब यू टर्न लेने के लिए डिवाइडर में जगह स्पेस दी गई होवे, उन कट लगाए होवे और लिखा होवे, या फिर कोई ब्रिज आवे जिसमें आप लेफ्ट टर्न लेके फिर अंडर ब्रिज से दूसरी तरफ चले जावे और फिर वापस सही रास्ते पे आ जावे। देखिए ये सब उदाहरण भी बड़े सांगोपांग अलंकार वाले उदाहरण हैं। ऐसे समझ में आवे कि हम गलत रास्ते पे हैं, तो कोई ना कोई कारण तो मिलता है ना, माइलस्टोन मिलता है, साइन बोर्ड मिलता है, तो अरे यार ये तो उल्टी रास्ता बता रहा है, जीपीएस में बता देवे कि आप उल्टे रास्ते पे आ गए हो। तो ये, और फिर नक्की तो हो जावे कि हमें मुड़ना है, रास्ता गलत है, लेकिन जिस क्षण नक्की होता है उसी क्षण मुड़ जाता है। उसको मुड़ने के लिए स्थान भी तो चाहिए।
अगर बीच में बड़े मोटे मोटे डिवाइडर लगे होवे तो कैसे मुड़ेगा? नहीं होवे ड्राइवर और बिना सिग्नल दिए और बिना कोई व्यवस्थित व्यवस्था हुए बिना मुड़ जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ ये देवगुरु शास्त्र के समागम से जो तत्व निर्णय होता है या तत्व का ग्रहण होता है, पहले वो यू टर्न लेने के लिए परिस्थितियां निर्माण करता है। असली यू टर्न तो भैया सम्यक दर्शन होना ही है, तभी जीव संसार मार्ग से विपरीत दिशा में यानी मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ कर देता है। बाकी पहले की प्रक्रिया यू टर्न लेने की तैयारी या भूमिका है। यू टर्न का मतलब तो नई पीढ़ी वाले तो समझते ही हैं, पुरानी पीढ़ी वाले भी समझते होंगे, बहुत अप्रचलित शब्द नहीं है। अंग्रेजी में जैसे यू बनता है ना, यू ऐसा मुड़ के, तो जिस दिशा में जा रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टी दिशा में, समझ लीजिए आप 360 डिग्री पे वापस मुड़ जावे, दिशा बदल जावे, ऐसा है भाई। तो ये गाइड क्या करते हैं हमारे लिए, किस चीज का गाइडेंस देते हैं? उसमें भी कुछ चुनिंदा बातें हैं जो हमें सम्यक्त में सीधे उस दिशा में प्रेरित करती। बातें तो बहुत सी हैं जिनवाणी में, जिनागम में, विषय तो बहुत सारे हैं, ज्योतिष भी है, संगीत भी है, आयुर्वेद भी है, व्याकरण शास्त्र भी है, जिनागम में क्या नहीं है द्वादशांग में। लेकिन प्रयोजन भूत जो है वो ये इसमें सिलेबस दिया हुआ है। देखो, सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, ये पेज नंबर 257 पढ़ रहा हूं मैं। बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्र आदि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, तो अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, वास्तव में प्रयोजन भूत के बाद काम होना चाहिए, प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग नहीं, प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देवगुरु धर्मादि के जीवादि तत्वों के निज पर के हितकारी अहितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया। मात्र सुना नहीं, सुन करके सावधान हो गया कि ये तो मेरे परम हित की बात है और मुझे इस विषय को जरूर समझना है, विचार करना है गंभीरता से, उसके लिए फिर निवृत्ति भी निकाले। जो लौकिक विषय कषाय पोषक काम बहुत से हैं, आजीविका के अलावा भी गपशप है, मोबाइल पे चैटिंग है, ये भी एक बड़ा दुर्व्यसन हो गया। बहुत से लोग तो इसका सदुपयोग भी करते हैं, तत्व की बातें भी इधर उधर होती हैं, प्रवचन भी ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जिनको रुचि है वो ये काम करते हैं, बाकी लोग उसमें दूसरी दुनिया भर की चीजें इधर उधर की देख के टाइम गंवाते हैं। अखबार पढ़ना, टीवी सिनेमा इत्यादि में लोग समझते हैं हम धर्म के लिए प्रेरक होंगे, धर्म मार्ग पर चलेंगे तो नौकरी धंधा व्यापार गृहस्थी का क्या होगा। तो उस चिंता में वो ये कर ले में, पहले बच्चे सेटल हो जावे, उनकी शादी ब्याह हो जावे, फिर बुढ़ापे में धर्म करेंगे। ये बहुत गलत धारणा है। पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं, जवानी धर्म की कमाई का मौसम है, जब लोन रोग जराग है तब लो झटिति निज हित करो। ये है भैया जिनागम का उपदेश। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी आजीविका, आपके पारिवारिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक कार्यक्रम, फैमिली के लौकिक जीवन के, उनमें कोई आंच आए बिना भी आप 2-4 घंटे ऐसे निकाल सकते हैं कि ये सत्समागम में, सत्संग में, तत्व अभ्यास में आप समय लगावें। और उसका तात्कालिक लाभ ये होगा कि एक बात समझ में आ जाएगी तो आपका सोच बदलेगी, सोच के हिसाब से व्यवहार बदलेगा, उस व्यवहार के प्रभाव से पारिवारिक एडजस्टमेंट करने की पावर बढ़ेगी, लोगों में आप क्रेडिटेबल होंगे तो लोग आपको सहयोग भी करेंगे
और परिवार में वातावरण भी सही पॉजिटिव सोच का हो जाएगा। कदाचित कोई नुकसान हो जाए और तत्व ज्ञान भले भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इतनी मगर कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना भाई, ऐसा लापरवाही करना ठीक नहीं है। तो सामने वाला नौकर या कोई छोटा सदस्य हो वो भी सोचेगा यार पहले तो बिल्कुल आग बबूला हो जाते थे और अब तो इनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया, तो उससे वो भी अपना व्यवहार बदलेगा। यानी ये ऐसे लाभ हैं जिसका मोक्ष मार्ग में कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई स्थान नहीं है, सहज ही। देखो बहुत मार्मिक बात है कि बाह्य क्रिया संबंधी जो पुण्य कार्य होते हैं उनसे बहुत स्थूल स्थिति अनुभाग वाला पुण्य बनता है, उत्कृष्ट नहीं बनता। दान है, व्रतशील है, पूजा है इत्यादि, परोपकार है, सेवा है, ये भी भाव आते हैं तो लोग करते हैं, लेकिन इससे कोई स्पेशल पुण्य भी नहीं बनता। तत्व ग्रहण करने में, तत्व सुनने में, तत्व विचार करने में जो कसाय की विशेष मंदता होती है, देवगुरु धर्म की सच्ची पहचान और सच्ची भक्ति होती है, उससे कुछ अलग दर्जे का पुण्य बनता है। सर्वोत्कृष्ट तो नहीं, लेकिन उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनता है। सर्वोत्कृष्ट प्रकृति तो तीर्थंकर प्रकृति, और वो समझ लो उदय में भी आ गया, तो उदय में आ गया तो आपको बाह्य अनुकूलता भी हो गई। खैर ये अलग चीजें हैं, ये भी होएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर तत्व चिंतन मनन में लगें। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपकी नौकरी, आपका धंधा व्यापार और भी जो कार्य, अरे आपके शौक क्रिकेट है मान लो, ये है, ये सब होने पर भी आप केवल व्यर्थ की पर निंदा से बच जावें और व्यर्थ के ये मोबाइल के चैटिंग से और व्हाट्सएप से क्या बोलते हैं और टीवी के कार्यक्रमों से बच जावें तो घंटा 2 घंटा आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रारंभिक भूमिका में तो यही इनफ है, और जैसे जैसे इसका रस बढ़ेगा तो आप कोई कहेगा नहीं, बल्कि आप खुद ही फिर अपने समय का इस तरह से नियोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इसके लिए ज्यादा समय देवें। और आजकल का तो वातावरण बहुत ही स्वर्ण युग है तत्व अभ्यास के क्षेत्र में। एक तो नई उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा में भी वो चीजें कार्यक्रम में शामिल हो गई, तो शास्त्री वगैरह करते हैं, तो उससे उन्हें तत्व का अभ्यास और वो वातावरण और आत्महित की बात सहज मिल जाती है। दूसरे जो वर्तमान परिस्थितियों में अभी जिन विद्वानों को आप समागम नहीं कर पाते थे, उनके सबके प्रवचन आपको उपलब्ध हैं। पूर्व के युगल जी के प्रवचन उपलब्ध हैं, उत्तम चंद जी के भी उपलब्ध हैं, जिन जिन के रिकॉर्ड हुए उस समय में, अब भी आपको यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, यानी कोई कमी नहीं है। तो ये बातें, लेकिन कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें ये चुनना, इसको ग्रहण करना, मोक्ष मार्ग का उपदेश और मोक्ष मार्ग के अंतर्गत मोक्ष मार्ग के नेता, मोक्ष मार्ग के सहायक, निर्देशक, गुरु, मोक्ष मार्ग बताने वाली वाणी तो देवगुरु धर्म हो गए। मोक्ष मार्ग से संबंधित 7 तत्व हैं, उसमें स्व और पर भी शामिल है। 7 तत्वों में हितकारी अहितकारी में आश्रवबंध संबंध जरा मोक्ष शामिल है। यानी उन्हें बहुत सरल भाषा में ये चीजें प्रयोजनभूत हैं ये बता दिया, और सावधान होकर विचार करें। देखिए जैसे भोजन हमने पेट में डाल लिया तो क्षुधा की तृप्ति तो हो गई, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो अगर सही ढंग से न हो तो अहितकारी भी हो जाएगा, नुकसान भी करेगा, अपच भी हो जाए। पाचन होना चाहिए। इसी तरह से वाचन यानी उपदेश सुनना, पढ़ना इत्यादि के साथ पचाने के लिए विचार करना अत्यंत अनिवार्य है। तो क्या विचार करता है? देखो एक शब्द चित्र खींचा है पंडित जी ने,
मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। अहो अहो लगा के आज यहाँ गुरुदेव का प्रवचन जो इसमें आया था, पहली गाथा का आरंभ चैनल पे, उसमें वो छामी समय पाहोड़ इदम मिणिमो सोई केवली भड़ियम, तो गुरुदेव ने कहा इदम अहो, अहो पे बहुत वजन दिया था। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कहते ऐसा लगा कि जैसे कि बिल्कुल सपने में से जागृत अवस्था में आ गया हो। मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, इतना उसको पता चल जाता है सुनने से कि मनुष्य पर्याय क्षणभंगुर है, ये तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये आने जा, अपन अपने सामने देखते ना है, अपन जन्मे, बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गए, अपने बच्चे जन्मे और पिताजी दादाजी चले गए, तो मनुष्यों का आना और जाना प्रत्यक्ष नहीं दिखता क्या? लेकिन विचार नहीं करते। और ये तत्व अभ्यास है, ये विचार के लिए प्रेरित करता है कि मुझे इस पर्याय प्राप्त पर्याय में तन्मय होने का अर्थ ये है, जो संयोग मिला, मुख्यतया शरीर की बात है, तो अपने को वैसे ही मानने लगा, मैं जानन स्वरूप चैतन्य वस्तु हूं, इसकी तो बात ही नहीं होती। इसी तरह मान लो पैसा नहीं है तो गरीब मानने लगा, पैसा बढ़ गया थोड़ा तो अमीर मानने लगा, क्षयुग ज्ञान हो गया तो पंडित मानने लगा। इसी के लिए वो दौलत राम जी की पंक्तियां बहुत सटीक हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं मूर्ख हूं, मैं होशियार हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मेरा वजन घट गया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरी हाइट कम है, मेरे सिर पे बाल नहीं है कितनी सारी फालतू की बीमारियां ये जीव लगाए हुए है। ये है प्राप्त पर्याय में तन्मय होना। लेकिन सावधानी किस बात की है? परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। भोग भूमि में पल्लियों की आयु होती है, वहां भी लगभग समझ लो असंख्यात वर्ष चले जाते हैं। भोग भूमि में, स्वर्गों में सागरों की आयु होती है। तो उस इसकी तुलना में ये मनुष्य आयु आपको 100 वर्ष की भी मिल जाए, 125 वर्ष की भी मिल जाए, तो समुद्र में एक बूंद से भी अनंतमा भाग बैठती है। थोड़ा ये जिनागम पढ़े चारों गतियों में कहाँ कितनी लंबी लंबी आयु होती है। तो कर्म भूमि में और अवसर्पणी काल के ये 5वें खंड में, इसमें तो आयु की हीनता, बल की हीनता, विशुद्धि की हीनता। कभी कभी मैं एक बात कहता हूँ, मुझे बड़ी महिमा आती है और विचार पूर्वक महिमा आती है। विचार ये आता है कि यार अपन ने देवगुरु धर्म की विराधना की होगी, पंचम काल में कोई आराधक जीव जन्म नहीं लेता। कर्म भूमि में कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष पंचम काल में जन्म नहीं लेते। यहाँ क्या बोलेंगे, जहाँ साक्षात तीर्थंकर विचरते हैं वहां जाएंगे, साधना और आगे बढ़ाएंगे यहाँ तो विराधना के निमित्त बहुत हैं। तो अपन ने विराधना की होगी, अवहेलना की होगी, देवगुरु धर्म का समागम मिला, अरे ऐसे आत्मा आत्मा की बातों में क्या रखा है, खाओ पियो मौज करो, इस धारणा से वहां भी अपन ने अवहेलना की होगी। तो कुदरत ने कहा जाओ, तुमको देवगुरु धर्म की जरूरत नहीं है ना, तो पंचम काल में मनुष्य हो जाओ, हिंदुस्तान में चले जाओ। लेकिन बाद में आयु बंध गई यहाँ की, ध्यान देना जरा। और बाद में कोई प्रसंग में अपन को आया, यार अपन ने तो बहुत गलत काम किया है, अपन ने समय अपना बेकार खो दिया, और जरूर अपने को ये बातें समझना चाहिए थी, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब क्या हो सकता है। लेकिन बड़ा अपराध किया जो हमने ये तत्व की बात को सुना अनसुना करना, वो तो ठीक है, लेकिन उसके मजाक उड़ाए। तो मजाक उड़ाने के कारण, उसे तिरोभूत करने के कारण तो यहाँ आने लायक प्रकृतियां बंध गई।
लेकिन जब प्रायश्चित होने लगा तो उनका रस शक्ति कम हो गई, अनुभाग शक्ति कम हो गई। ऐसा हुआ वास्तव में, जो भाव हुए उनकी तो मैं कल्पना कर रहा हूं, लेकिन ऐसे भाव हुए बिना यहां जन्म कैसे होता। और फिर जन्म हो गया तो भी आज आज की दुनिया में समझ लीजिए 720 करोड़ हैं, कितने करोड़ हैं, और उसमें अपन जैसे कुछ लाख लोग ही ऐसे भाग्यशाली क्यों हो गए? कौन से परिणामों से ये अपने को हिंदुस्तान मिल गया, जहां धर्मनिरपेक्षता एक संविधान की नीति बना दी गई है कि भाई हर धर्म वाला अपनी मान्यता के अनुसार श्रद्धान कर सकता है, आचरण कर सकता है, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये भी बहुत बड़ा लाभ है। और फिर उसके साथ में ऐसा समागम मिल गया, जैन कुल में जन्म लेना, और जैन कुल में भी सच्चे देवगुरु धर्म की परंपरागत मान्यता जहां हो, ऐसे कुल में जन्म लेना, नहीं तो कुल परंपरा को छोड़ना बड़ा कठिन काम होता है। जहां वीतरागी देव निर्ग्रंथ गुरु और ये जिनवाणी ही आधारभूत है, जिस कुल में धर्म धार्मिक आधार है, यहां जन्मे और सच्ची दृष्टि देने वाले, सच्चा धर्म का स्वरूप बताने वाले, पैकिंग के भीतर का माल का स्वरूप बताने वाले ऐसे गुरुदेव का समागम मिला। तो ये किस कौन से परिणामों का फल है? ये उन्हीं परिणामों का फल है कि हमने अपनी विराधना का पश्चाताप किया होगा। ठीक है, जब जब ये प्रसंग आता है तब मुझे वो बातें सब याद आ जाती हैं। इस पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है, यहां मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, सर्वनिमित्त मिले हैं। मतलब देवगुरु, अरे देव प्रत्यक्ष नहीं है तो क्या हुआ, वाणी के माध्यम से परोक्ष है। गुरु भी दुर्लभ हैं, लेकिन भले जो भी होवे परिस्थिति, एक गुरु का स्वरूप तो हमारे सामने स्पष्ट है ना। अब व्यक्तिगत रूप से मिले नहीं मिले वो अलग बात है, हम पहचान पाए नहीं पहचान पाए बाह्य क्रिया से, वो अलग बात है, लेकिन स्वरूप ये होता है। तो हो गई, गुरु की भक्ति हो गई, गुरु की महिमा अंदर आ गई। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। तो इस तरह से मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना, उसके निर्धार करने का उद्यम किया। अभी निर्धार क्या है, उद्यम क्या है? तो उद्यम तो बता ही चुका हूं, प्रयत्नशील होना, एक्शन में आ जाना। और व्यवहार निश्चय से तो जानना ही अपना एक्शन है, लेकिन विकल्प और व्यवहार की अपेक्षा देखा जाए तो मन में सोचना, वचन में चर्चा करना है, और काया से वैसे समागम में आना जाना, शिविर में आना जाना, गुरुओं के प्रवचन में जाना, वहां बैठना। काय के लिए? प्रयोजन क्या है? निर्धार करने का प्रयत्न बराबर उद्यम किया। यहां निर्धार माने पक्का निर्णय, ऐसा। खैर, तो ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये यू टर्न लेने का पॉइंट है। ये तो बहुत संक्षेप में टोडरमल जी ने बता दिया कि जिनागम में आपको कौन सी बातें सुनना है, समझना है, सीखना है। पहले अध्याय में भी उन्होंने कहा था कि जिससे वितरागता का पोषण होवे, भेद ज्ञान का पोषण होवे, ऐसे ही शास्त्र पढ़ने सुनने लायक हैं। और देखना, इन बातों को बराबर समझना, क्योंकि इनमें मेरा प्रयोजन भाषित होता है। ये विशुद्धि का सबसे बड़ा स्वरूप है, प्रमुख लक्षण है। अगर हम पांडित्य बढ़ाने के लिए, आजकल तत्व का सुनने वाले बढ़ रहे हैं, सुनाने वाले भी बढ़ रहे हैं, उनको बहुत सम्मान सुविधा मिलती है, यश बढ़ता है, व्यवस्थाएं भी अच्छी मिल जाती हैं।
तो इस प्रयोजन से, लौकिक प्रयोजन से तो पंडित जी पहले के आए हैं व्यवहाराभासी में। क्या है वो? सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म बुद्धि से धर्म धारक। तो वो तो पाप का कारण कहा है। उसमें लिखा है कि जैन धर्म का सेवन तो विषय कषाय का नाश करने के लिए किया जाता है। जो उसके माध्यम से विषय कषाय का पोषण करते हैं वे महापापी हैं, उनका तो सुलझना बड़ा कठिन है। ऐसे शब्द हैं। तो अपने प्रयोजन से बस ये विशुद्धि यानी आत्महित के लिए नरम भूमि। तो वो नरम भूमि का मतलब ये नहीं होता कि आप करोड़ों रुपए दान दे रहे हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं, औषधालय खुलवा रहे हैं, विद्यालय, भले जैन धर्म के सही, ये आप कर रहे हैं वो जुदी बात है। वो विकल्प आया आपके पास, बाह्य साधन है, भाव हो गए तो लगा दिए, पुण्य बंधेगा। लेकिन विशुद्धि लब्धि इस उसे कहते हैं कि जो भी हमारा धार्मिक कार्यक्रम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो रहा हो, उसमें अपने आत्महित का प्रयोजन भाषित होना चाहिए। बच्चों जैसा नहीं कि माँ जब तक हम लोग छोटे थे तो मंदिर जब तक नहीं जाए तब तक क्या बोलते हैं खाना नहीं मिलता था। मंदिर गए कि नहीं गए, मंदिर गए कि नहीं गए, हाँ हुआ, ऐसे कैसे हुआ है, जाओ। तो जाना पड़ता था और फिर थोड़ा शौक भी लगता था उधर की क्रियाकलाप देख के। और जो पुजारी, जो पूजा करने वाले थे, वो एक पाटा रहता था, उसमें एक चंदन का मुठिया रखा रहता था, तो अपने चंदन घोल लेते थे और तिलक लगा लेते थे, तो उसका भी मजा आता था। तो ऐसे ही हमें मंदिर में आरती होती है, मंदिर में भक्ति होती है, मंदिर में कार्यक्रम होते हैं। बहुत से लोग तो इसलिए चार आदमियों से उठना बैठना मिलना जो क्लब बना लिया, सोशल गैदरिंग हो गई है। पूज्य गुरुदेव के प्रताप से मैं सच कहता हूं, ये जो विकृतियां मैंने बचपन में देखी थी अब लगभग समाप्त हो गई। अब मुझे ऐसा कोई माँ बहन नहीं दिखती जो अपने नए नए कपड़ों के या आभूषणों के प्रदर्शन के लिए आती हो। अब जो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य तो जिन मंदिर में आके प्रवचन सुनने का है, तत्व समागम का है। ऐसा बहुत होने लगा। कम से कम पूज्य गुरुदेव की धारा में जो जिन मंदिर हैं, स्वाध्याय मंडल हैं, कार्यक्रम हैं, अभी मुझे इस मामले में बहुत संतोष होता, देख देख के मुझे बड़ी विशुद्धि बढ़ती है, आनंद आता है। वाह, कैसा धर्म काल पका है, कभी लोग सही मार्ग पर लग रहे, दान दे रहे हैं तो अपना प्रयोजन दे, जिसको दे रहे हैं उसके ऊपर एहसान नहीं। संस्थाओं में दे रहे हैं, विद्यालयों को दे रहे हैं, औषधालय को दे रहे हैं, है पैसा तो देना चाहिए। नहीं तो क्या साथ में ले जाने की व्यवस्था है नहीं, भोगने की शक्ति नहीं, आसक्ति बहुत है। तो अपना उचित व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए शेष भाग जो है ऐसे ही कामों में लगा। लेकिन क्यों? जो तत्व ज्ञान हमें प्यारा लगा है वही तत्व ज्ञान बच्चों में पहुंचे, समाज में पहुंचे, और उसमें थोड़ा हमारा विकल्प निमित्त बन जाए, इससे बढ़िया हो क्या बात हो सकती है। पैसा तो आना जाना जड़ की क्रिया है। अपना प्रयोजन हम अपने राग की पूर्ति के लिए दे रहे हैं, दूसरों के ऊपर एहसान करके नहीं दे रहे हैं, ये समझना। यात्रा कर रहे हैं तो अपने राग की पूर्ति के लिए, तीर्थ यात्रा है, व्रतशील संयम है तो अपने कषाय घटाने के प्रयोजन से कर रहे। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये इतना भी नहीं करते हैं। ये बहुत मार्मिक बात है। ये हमारे सारे धार्मिक कार्यों को सही दिशा देने वाला ये वाक्य है कि इनमें मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। अपना प्रयोजन भाषित नहीं होवे तो करेगा नहीं, और करेगा तो प्रदर्शन के लिए करेगा, दूसरों को दिखाने के लिए करेगा, यश के लिए करेगा, पांडित्य के लिए करेगा। कुछ नहीं तो चलो अच्छे काम में अपना समय जा रहा है, मतलब मूड होकर के जैसा विचार आया। फिर पंडित जी ने जो बातें ऊपर लिखी हैं उनमें
उनको सीखने की एक प्रक्रिया बताई है। क्या सीखना है, उद्देश्य, हेडिंग, उसका लक्षण क्या है, तत्वों का क्या लक्षण है, देवगुरु धर्म का क्या लक्षण है इत्यादि। और वो लक्षण निर्दोष है कि नहीं है, वो हमारे प्रयोजन में वो चीज आएगी कि नहीं आएगी, परीक्षा, उसकी सत्यता, उसका आत्महितकारी पने का प्रामाणिक पना। तो ये प्रक्रिया उन्होंने बताई है और पूरी उसकी एक छोटा थोड़ा सा विवेचन किया है कि साधर्मियों से पूछे, विशेषज्ञों से पूछे, विचार करे कि हमको तो ऐसा भाषित होता है, उनने ऐसा कहा है। गुरुदेव कहते हैं कि शुद्धात्म तत्व तो पर्याय से भी भिन्न है और शास्त्रों में तो द्रव्य गुण पर्याय लिखा है, तो नए विवक्षा से समझे। नए विवक्षा भी यहाँ जरूरी है? तो उसका अंत कहाँ आवे कि जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। तो प्रयोजनभूत बातों का इसमें एक टॉपिक आने वाला है कि तत्व निर्णय करना। तो तत्व निर्णय में क्या क्या निर्णय करना, आज की भाषा में कहें तो तुम अपनी इच्छा अनुसार पर्याय पलट सकते हो। तुम हो कौन पहले ये तो नक्की करो। हैं, हम शुभ भाव छोड़ देंगे, तुम हे बताओगे तो हम छोड़ देंगे, तो तुम छोड़ सकते हो। तुम्हारे सोचने से हुए हैं और तुम्हारे मना कर देने से होने वाले भाव रुक जाएंगे। बाह्य क्रिया भी सही यानी शरीर का परिणमन, संयोगों का परिणमन, पर्यायों का परिणमन उनके अधीन है कि हमारे विकल्पों के अधीन है कि सहज है। ये है तत्व निर्णय। खैर, तो भाव भाषण को ही एक ऐसा बिंदु है जिसे उन्होंने तत्व निर्णय की प्रक्रिया के स्वरूप में जोड़ दिया है। भाव भाषण क्या कहलाता है, कैसे बताएं इसको? अरे, टोडरमल जी ने संगीत का उदाहरण दिया 224 पेज पर, जहां 7 तत्व वाली बात शुरू की है। मैंने 2 दिन पहले भी कही थी शायद, है। और बच्चों का उदाहरण दिया था, सिनेमा के गाने सीख लेंगे, नाचना सीख लेंगे, छोटे छोटे 8-8 10-10 वर्ष के बच्चे, लेकिन उसका भाव क्या है, वो बेशरम हो के माँ बाप के सामने वही गाने गाएंगे। समझ में आया ना? जो जो युवा वर्ग में काम पोषक गीत गाए जाते हैं वो बच्चे गाने लगे। लेकिन युवा वर्ग को भाव भाषण है, इसलिए वो संस्कारी हुए तो मर्यादा रखते हैं, और बच्चों को भाव भाषण नहीं है तो वे वैसे ही अपने उस संकल्प प्रवृत्ति करते हैं। यानी विषय कषायों के क्षेत्र में हमें भाव भाषण होता है तभी तो हम उसका रस ले पाते। अगर भाव भाषण नहीं होवे, यानी भावों का ज्ञान में स्पष्ट वेदन नहीं होवे, उसका भाव माने उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका स्वरूप क्या है, चाहे तत्वों का हो, चाहे देवगुरु धर्म का हो, चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान, चाहे तो ये भी तत्व ही है, संबंध निधना तत्व है। और देखिए, नास्ति का भी लिखा, अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया गया है उससे जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो और संदेह हो जाए तो फिर वही प्रक्रिया अपनाए। एक तो ऐसा मौका बनना नहीं चाहिए। पंडित जी के जमाने में क्या है, वाद विवाद बहुत होते थे, शास्त्रार्थ बहुत होते थे, तो कोई सामने वाला बहुत कुशल वक्ता होवे, प्रखर वक्ता होवे, भाषा अच्छी लच्छेदार होवे, तर्क युक्तियां इतने जोरदार होवे, अपन को लगे हाँ यार इनकी बात सच्ची। हमारे ही समय में समझ लो ऐसे हुए हैं जो रजनीश या ओशो के नाम से जाने जाते हैं। जब हम कॉलेज पढ़ते थे 2-4 किताबें उनकी भी पढ़ी, हाँ यार बात तो सही करती, बात तो सही लगती। फिर दादा ने भी 1-2 बार उनके चिंतन की मीमांसा करी। ख्याल में आया ना कि वो जितने अन्य धर्मों के मानने वाले ईश्वर हैं, धर्मों के अधिष्ठाता,
उन सबके तो नाम ले वे, महावीर, बुद्ध और गौतम और सांख्य और दुनिया भर के, और धर्म गुरुओं की कटाई करे। और वो तो पहले समय सार का भी प्रवचन करते थे। एक पत्रिका अलीगंज एटा से निकलती थी, अहिंसा वाणी, उसमें उनके प्रवचन भी छपते थे। बहुत प्रारंभ में जब वो आचार्य रजनीश कहलाते थे, भगवान भी नहीं विशेषण लगाया था। तो लाइन तो बहुत बाद में भटकी। प्रतिभाओं का लीक पर चलना कठिन है, ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं जो लीक छोड़ के चलें लेकिन भटके नहीं। टोडरमल जी भटके नहीं, गुरुदेव भटके नहीं, लीक से छोड़ के सत्य का अनुसंधान किया और ये भटक गए। अब इसमें ज्यादा मीमांसा करने की जरूरत नहीं, शैली प्रभावशाली, तर्क ऐसे के यार बात तो सच्ची कहते, लेकिन आप अपने तत्व ज्ञान से मिला के देखें तो आपको भाषित होगा कि इसमें कहाँ विपरीतता है। कभी कभी तो इशारों में गुरुदेव जो बात कहते हैं उसका स्पष्ट विरुद्ध विचार रखते हैं। ऐसा उद्यम होने पर जैसा जिनदेव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी नहीं है। एक प्रश्न जरूरी है यहाँ चर्चा करना कि जब पक्का है कि भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, तो हम काय को फिर परीक्षा करें? कहा है सत्य है, हमें श्रद्धा है, बात खत्म। ये समझ में आए बिना श्रद्धा कैसे होगी? किस बात की श्रद्धा कर रहे हो? उन्होंने कहा है तो क्या कहा है ये तो पता होना चाहिए। परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेव ने ऐसा कहा है सो सत्य है, तो उसमें भी एक हल्का पुण्य बंधेगा बस, परंतु उसका भाव अपने को भाषित नहीं होगा, और भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होगा। अरे सच्ची महिमा नहीं आएगी देव गुरु की, सर्वज्ञता के स्वरूप का निर्णय करे, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की व्यवस्था समझे। तो इसलिए तो गुरुदेव को इतनी महिमा आती थी, त्रिलोकनाथ तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है ये, इसलिए महिमा आती थी। क्योंकि किसी के वचन मात्र से प्रतीति की जाए बिना परीक्षा किए, और वो दूसरा अगर उससे ज्यादा पावरफुल होगा तो फिर वैसा मानने लगेंगे, या वो खुद ही फिर जाए, खुद ही दूसरी बातें करने लगे तो वैसा मानने लगेंगे। तो शक्ति अपेक्षा, ये देखो एक सूत्र दिया उन्होंने, यानी उस प्रतीति या श्रद्धान में पावर नहीं है, कोई उसमें ताकत नहीं है, दर्शन मोह को मंद करने की भी ताकत नहीं है। जो बिना भाव भाषण के मात्र कहने से अगर लगे कि ये बड़े आदमी हैं इसलिए सही कह रहे हैं, तो अप्रतीतिवत है, मतलब माना कि नहीं माना एक जैसी बात है। और जिसका भाव समझ में आ गया हो तो उसे अनेक तरह से भी तर्क कुतर्क दिए जाएं, और वो कदाचित ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो उत्तर भी नहीं दे सके, लेकिन वो समझता है कि इनकी बातें तो कुतर्क हैं, वस्तु स्वरूप तो जो है सो है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज अपने ये 4-5 विद्यालय जो हैं उनमें जो छात्र तैयार हो रहे हैं, और जो अभी गोष्ठियों में, कार्यक्रमों में, दशलक्षण में, अष्टानिका में बहुत सी नए नए हमारे प्रतिभाशाली अभ्यासी बच्चे सामने आए, लेकिन सबका सुन के ऐसा लगा कि ये रट के नहीं बोल रहे, ये सिखाया है इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उनको स्वयं को ऐसा निर्णय है और कोई डिगा नहीं सके, ऐसा भाव भाषण पूर्वक दृढ़ निर्णय है, उन्हें वो बात समझ में आई है। कोई पक्षपात से नहीं, कोई संप्रदाय का पक्ष नहीं, किसी गुरु व्यक्ति का पक्ष नहीं। अब जिसके निमित्त से समझ में आई है उसका बहुमान तो होगा ही होगा। तो ये पूरे प्रकरण में परीक्षा संबंधी उन्होंने चर्चा की है, किसकी करना, कैसी करना, और अंत में बिल्कुल सम्यक्त के निकट जब आ जाता है तो कैसी परिस्थिति बनती है उसकी भी चर्चा इसमें है, वो अपन कल लेंगे।
और 5 लब्धियों का जो स्पेशल वर्णन अलग है, उसकी भी चर्चा कल लेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र